पार्टी को सबूत चाहिए। कमलनाथ जी क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? वो कह रहे थे आतंकी संगठन है, उसको आप छोड़िए, लेकिन सबूत क्या है कि कहां कहां पर आतंक का हुआ? हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी ये कहने के लिए, कहीं आप गलत जगह तो साथ नहीं दे रहे? पीएफआई है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस है, वो कट्टरता आतंक समाज में फैलाते हैं, आतंकियों को आदर्श बताते हैं। अच्छा अंजना जी, आप किसी व्यक्तिगत अगर कमलनाथ जी ने बयान दिया है तो उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस ने सबसे पहले पीएफआई बैन करना चाहिए बोला था। डीके शिव कुमार जी ने बोला था, रणदीप सुरजेवाला जी ने बोला था, और आज तेजस्वी सूर्या उनके अपने सांसद वो कहते हैं कि इनको बैन किया, एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं किया? वो कहते हैं कि सारी जितनी घटनाएं हुई है, नृशंस घटनाएं हुई है, मोते हुए लोगों की, खून हुए हैं, उसमें एसडीपीआई इन्वॉल्व है। पॉलिटिकल आउटफिट है उनका। हाँ, क्यों बैन नहीं किया? ये पहला सवाल होगा। बहुत देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। एमएचए कैसे कर देगा? हाँ, पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को करना है। इलेक्शन कमीशन। एक मिनट, एमएचए यूएपीए लगाने के बाद उसकी डोजियर अगर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा तो इलेक्शन कमीशन की रही प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। प्रोसीजर की बात छोड़िए, अभी सवाल यह है कि उसको बैन कर दिया। आज भाजपा का एक भी नुमाइंदा किसी भी चैनल पर पीएफआई के बैन के संदर्भ में चर्चा करने के लिए आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? 2014 के बाद ही इस देश में हिंदू मुसलमान की चर्चा जो है ज्यादा हुई है। जो हमारे रोटी कपड़ा मकान नौकरी महंगाई डॉलर बराबर करने वाले थे, पेट्रोल 35 रुपया मिलने वाला था, इनकम टैक्स नहीं लगने वाला था, 15-15 लाख रुपए सबके जेब में आने वाले थे, 2-2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी, ये सारे मुद्दे गायब नेशनल सीन से। कभी कभी आप चर्चा करते हैं अंजना जी, ऐसा नहीं कहूंगा कि आप चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये मुद्दे जो है ये बाजू हट गए। आज पीएफआई हो या कोई भी करना पड़ता है सर। आप लोग भी गरीबी हटाओ कब से चला रहे हैं, दशकों से इस देश में, आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर शुरुआत थी। जवाब सुनिए। हाँ, नहीं सुनिए, जवाब सुनिए ना, पूरा बोलिए। 30 सेकंड दीजिए। ऐसा है कि 1952 में इस देश की जनसंख्या थी 32 करोड़, बढ़ते बढ़ते इस देश की जनसंख्या हो गई 140 करोड़। 1991 के बाद 2014 तक 24 करोड़ जनता जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आई। तो बढ़ती जनसंख्या को सारी सुविधाएं, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो पीने का पानी हो, शिक्षा हो, सारी चीजों को देते देते बढ़ती जनसंख्या को संभालते संभालते ये देश के किसान ने इतनी कमाई कर ली कि 21 देश को हम एक्सपोर्ट करते थे। बात होती थी डॉलर क्यों बढ़ रहा है, 58 रुपया 62 रुपया डॉलर गया तो प्रधानमंत्री का चरित्र नीचे आ जाता था। आज 82 रुपए जाने के बाद भी चर्चा नहीं होती है। मैं नहीं चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री है, किसी के प्रधानमंत्री के चरित्र पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो हम सबके नुमाइंदे हैं, हम सबके नेता है। लेकिन अगर ये सारी बात होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट ये 3% तक चला जाता है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती है, महंगाई बेतहाशा बढ़ती है, रोजमर्रा की चीजों पे जीएसटी लगाई जाती है जिसे लगाया नहीं जाना चाहिए ऐसा कहा गया है, उसकी चर्चा कहां जाती है? हमारे देश का मिलिट्री है, हमारे देश की इंटेलिजेंस है, हमारे देश का पुलिस है, ये करेंगे ना, सारी चीजों को बैन करेंगे। अगर ये बाइनरी में हम जाएंगे तो 18 करोड़ मुसलमानों का क्या करना है? मैं जवाब उन्हें शिक्षा नहीं देना। देखिए, आप सब चीज का जवाब देना, लेकिन हमें जवाब देने दीजिए पहले। तो सबसे पहली बात यह है कि ये मैं कांग्रेस का नुमाइंदा हूं और देश की बात करूंगा, आप हिंदू मुसलमान की बात करना वकील होने के बाद भी। तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, इस देश की जो कानून व्यवस्था है, इस देश की जो इंटेलिजेंस है, वो लेंगे ना, कोई भी रहे साथ में हम लोग सब। अगर देश तोड़ने की कोई बात करेगा, सीमा में कोई घुसने की बात करेगा, हम साथ में, हम इकट्ठे खड़े हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर। कहां सबूत मांगने लगते हैं? अंजना जी 30 सेकंड। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे तो मैं कई चीजें हैं। देखो, यशवंत शिंदे जो है ना, उसकी तस्वीर मेरे पास है। ये 25 साल का प्रचारक पता है क्या होता है? मैं बताता हूं आपको, मैं नागपुर से हूं। प्रचारक वो होता है जो सारी जीवन जो है आरएसएस को दे देता है, ठीक है। अब ये प्रचारक 25 साल से काम कर रहा था, जम्मू कश्मीर बना था, वो हलफनामा देके सारी चीजें कह रहा है, तो उसकी भी चर्चा करो। लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस पे, हमारी पुलिस पे, हमारी कानून व्यवस्था पे हमें भरोसा है। ठीक है, अगर राजनीतिक मंच पे बात करनी है तो बात लोगों के रोजमर्रा के चीजों पे कीजिए, रोजगार पे कीजिए, महंगाई पे कीजिए, ये कैसे सॉल्व होगा उस पे कीजिए। नहीं, आपको पिछली बहस में भी होना चाहिए था, ये पीएफआई बैन पे बहस है। अब निजेश अंजना जी, मुझे लगता है कि आज आपने कुछ बाइट सुनाई है, इसके साथ साथ आपको पिछले 2-3 साल में जितनी बाइट्स हुई और खासतौर से पिछले 8-10 महीनों में इन तमाम लोगों की जो आज कह रहे हैं कि पीएफआई के खिलाफ सबूत दो, हमें क्या सबूत थे, क्यों बैन किया, समय क्या था, अरे मेरे पास तो मोदी जी की बाइट है। औरों को आप मना करते नहीं कहने वाले, अभी औरों को आप मना करते हैं, औरों को आप मना करते हैं बीच में बोलने को, मना करते हैं ना। चलिए,
तो आप बड़ी साफ सी बात है वो बाइट सुना दीजिए। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पीएफआई को अब तक बैन क्यों नहीं किया, पीएफआई को अब तक बैन क्यों नहीं किया। 8 साल की बात करते हैं, उससे पहले की तो अपनी तो कोई जिम्मेदारी समझते ही नहीं कि 2006 में बना था, तो उसके बाद हमने क्यों नहीं बैन किया, इस बात की कोई नहीं करते कि 2006 से लेकर 2014 तक क्यों नहीं बैन किया, इसकी बात नहीं है। वो तो ये हुआ कि 2014 में जिस दिन आचार संहिता लागू हुई 5 मार्च 2014 को, उस दिन दिल्ली की 123 संपत्तियां उस सरकार ने, जिसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, वो वक्फ बोर्ड को सौंप दी। वो कैसे कर सकती हैं? जिनके बारे में कहते हैं उनकी व्यक्तिगत राय है। आपको अंजना जी मालूम है, मध्य प्रदेश इलेक्शन के समय में कमलनाथ जी एक कमरे के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, आप मुसलमानों की मुझे 100% वोट चाहिए, 90% नहीं 100% चाहिए, उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा बाहर होकर के। ये हिंदू मुसलमान नहीं करते, ये हिंदू मुसलमान नहीं था। आपको और कितना उदाहरण दूं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, जो हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान करता है, जो कहता है कि भारत माता नंगे पैर नहीं चलना चाहिए क्योंकि भारत माता के पैरों में गंदगी आ जाएगी भारत माता की, ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठ करके कांग्रेस नेता पदयात्रा के समय में लंबी चर्चाएं करते हैं भारत जोड़ो की, और वो कांग्रेस कहती है कि हम सांप्रदायिक नहीं है। सांप्रदायिक कहां से उदाहरण दूं, कहां तक उदाहरण दूं, एक 1984 का उदाहरण, ऐसा दंगा नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, नरसंहार, जिसमें एक भी दंगाई पुलिस की गोली से घायल तक नहीं हुआ, पुलिस की गोली नहीं चली, हजारों सिखों को गले में टायर डाल करके जला दिया गया सिर्फ इस बात पर क्योंकि वो सिख थे, एक राजनीतिक पार्टी ने। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भारतवर्ष के इतिहास में, मैं कहता हूं आजादी नहीं, आजादी के पहले भी शायद नहीं मिलता होगा कि एक राजनीतिक पार्टी ने एक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट किया हो, एक कम्युनिटी को टारगेट किया हो। इसलिए बात बड़ी साफ सी है, मैं बड़ी साफ सी बात कर रहा हूं। जो ये कल तक कहते थे और आज 20 राज्यों में 90 जगह एक साथ आधी रात से रेड शुरू हुई ताकि कोई भाग ना पाए। उम्मीद नहीं थी इनको कि लग जाएगा बैन, रेड पड़ जाएगी, और लगनी भी नहीं चाहिए, लग जाए तो भाग जाएं। इसलिए 20 राज्यों में 90 जगह एक साथ जब रेड पड़ती है तो तमाम लोग पकड़े जाते हैं, तमाम सबूत हैं, तमाम साक्ष्य हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी को नहीं, वो सब कोर्ट में किए जाएंगे। और इसीलिए पीएफआई कह रहा है हम बहुत खुश हैं। विनय जी एक बार बोल लें, उसके बाद आप लोग बोले। विनय जी, दो सवाल हैं दरअसल। पीएफआई के जरिए क्या मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है सरकार, और दूसरा जो उठ रहा है कि आप फिर संघ, ऐसे तमाम जो संगठन है उनके बैन की मांग, उस पर छोटा सा, उसके बाद आप लोग हाथ उठाइएगा सवाल के। अंजना जी, ये सवाल का सीधा जवाब है कि पीएफआई 10 सालों से कुछ कर रहा है जिसके कारण चर्चा में है। अभी हाल फिलहाल की घटना है, प्रधानमंत्री पटना जा रहे थे, उनके रैली में कुछ बड़ा करने की साजिश थी, इसलिए बाइनरी का मामला नहीं है, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, क्योंकि इस मामले का उद्भेदन जिसने किया वो फुलवारी शरीफ के दारोगा हैं, उनका नाम है इकरार अहमद। एक मुसलमान ने इसका उद्भेदन किया, और वो इकरार अहमद हम पूरे देश के आदर्श हो सकते हैं, सारे युवाओं के आदर्श हो सकते हैं। दूसरा, आज छोड़ दीजिए, पिछले कई सालों से बड़े मुस्लिम संगठन जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उन लोगों ने पीएफआई पे लगातार बैन की बात कही है। तीसरा, बैनिंग के बाद आप देख लीजिए सड़कों पर कितना मोबिलाइजेशन पीएफआई के पक्ष में हुआ है। अगली बात अंजना जी, 5 साल का बैन इसलिए लगता है क्योंकि सिमी पर भी जो बैन लगा है वो 5-5 साल में रिन्यू होता है बैन। ट्राइब्यूनल हर 5 साल के लगाता है, 24 में सिमी का बैन एक्सपायर होने वाला है, फिर 5 साल के लिए लगेगा। 2008 की घटना बताता हूं, क्यों आप कह रहे हैं कि 8 साल 9 साल का समय लगा। 2008 की घटना बताता हूं, बंबई के अटैक हुए, दूसरे दिन पूरे देश की मीडिया कन्विंस्ड, लोग कन्विंस्ड, जुडिशियरी कन्विंस्ड, दुनिया कन्विंस्ड, पुलिस कन्विंस्ड कि अजमल कसाब है, गोली मारी उसने निर्दोषों को, वीडियो भी था साहब, उसको लटकाने में, फांसी देने में हमको 4 साल लगे, 2012 में फांसी दी। क्यों? क्योंकि वैसे व्यक्ति के खिलाफ भी जिसको लेकर के पूरी दुनिया कन्विंस्ड है, हम लोकतंत्र हैं, हम उसको भी एक फेयर चांस देते हैं ट्रायल का। अगली बात बताता हूं, आरएसएस की बात हो रही है, आरएसएस पे ठीक है एफिडेविट है। अभी हाल फिलहाल में जून 2022 में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के मर्डर के आरोप थे, 13 कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट केरला ने यह कहते हुए छोड़ा कि इन पे आरोप बेबुनियाद लगे हैं, और सीपीएम की जो सरकार है वो पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थी। ये जजमेंट है, एफिडेविट छोड़ दिया, एफिडेविट जब तक जजमेंट नहीं हो तब तक कोई वैल्यू नहीं है। अंतिम बात बताता हूं, कांग्रेस के हमारे मित्र, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, कांग्रेस बोल रही कि हम शुरू से आरोप कह रहे हैं कि पीएफआई को बंद कर दो। मैं याद दिला देता हूं, राहुल गांधी वायनाड का चुनाव लड़ने गए, पीएफआई एसडीपीआई उनके समर्थन में थी ऑफिशियली। कर्नाटक का चुनाव लड़ने गए, 32 सीट से कैंडिडेट वापस ले लिए गए क्योंकि कांग्रेस को नुकसान होता। राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने गए यूपी में, पीएफआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम समर्थन करते हैं। आप कहां विरोध करते हैं साहब? अंजना जी, ये सिलसिलेवार उत्तर है अंजना जी। एक छोटा सा जवाब। ये
जितनी भी बातें बता रहे हैं उसे किसी बात का समर्थन जो है कांग्रेस ने कभी किया नहीं। पहले बैन जो है कांग्रेस ने मांगा था। मैं एक जवाब जरूर देना चाहूंगा, जो एसडीपीआई का समर्थन था वायनाड में जब राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने समर्थन किया होगा, हमने लिया था क्या? आपको बात नहीं करना, मना किया था क्या? देखा एक देखो, आप बीच में ना बोलिए, फिर मैं बीच में बोलना शुरू करूंगा। मैं बीच में बोलना शुरू करूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं ऐसा है, ऐसा है। नहीं, ये धमकी मत देना। नहीं, ये धमकी मत देना यहाँ पे। तो हम बोलेंगे नहीं, ये धमकी मत देना। आप कह रहे हैं कि हमने समर्थन नहीं लिया था, उन्होंने जबरदस्ती आगे दे दिया था। अंजना जी, पूरा करने दीजिए उनको। वो बैन संगठन नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी आपके खुद के सांसद मांग रहे हैं लेकिन बैन नहीं कर रहे। लेकिन मैं वो जो फादर की बात है वो जरूर बताना चाहूंगा। फादर को ये कह रहे, वो तो देश जोड़ने के लिए निकले। देश की मंत्री संवैधानिक पद पे बैठी हुई स्मृति ईरानी जी कहते हैं, झूठ बोलती है कि वो स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक में उन्होंने दर्शन नहीं लिया था, वीडियो सामने आया। उसके बाद राहुल जी श्रृंगेरी मठ में भी जाते हैं, सारे साधु संतों से भी मिलते हैं। जब देश जोड़ने की बात होती है तो देश जोड़ने की बात हो तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जो आप गलत सोचते हो तो गलत है, और सही सोचते हो सही सोचो, सबको साथ में लेके